हेलो दोस्तों, चलिए फटाफट यूनियन बजट 2026-27 को आसान भाषा में समझते हैं। ये बजट देश के लिए क्या मायने रखता है और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे हम सबकी लाइफ में आखिर क्या बदलेगा। तो लेट्स डाइव राइट इन। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, राइट, कि भाई इस बजट से अपनी पॉकेट पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या कुछ सस्ता होगा? क्या टैक्स में कोई राहत मिलेगी? चलिए अगले कुछ मिनट्स में इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो इस बजट को ठीक से समझने के लिए पहले इसका मेन आइडिया समझना होगा। सरकार ने इस बार बजट को देश के लिए 3 मुख्य कर्तव्यों यानी 3 मेन ड्यूटीज पर फोकस किया है। हर अनाउंसमेंट के पीछे कहीं ना कहीं यही 3 सोच हैं। तो ये 3 ड्यूटीज क्या हैं? पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी देश की इकोनॉमी को और तेजी से आगे बढ़ाना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास, मतलब ग्रोथ का फायदा हर एक इंसान तक पहुंचे। तो चलिए अब देखते हैं इन आइडियाज को एक्शन में कैसे लाया गया है। अब आते हैं उन बड़े अनाउंसमेंट्स पर जिनका असर हम सब पर पड़ेगा। हमने इस बजट से 10 सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स निकाले हैं जो आने वाले टाइम में चीज़ों को शेप करेंगे। तो ये तो हो गई लिस्ट। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल, टैक्स, काफ़ी कुछ है। हाई स्पीड रेल से लेकर किसानों के लिए एआई टूल्स तक। लेकिन आम इंसान के लिए इनका मतलब क्या है, किसको क्या मिल रहा है? ओके, तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इस बजट में आखिर किसके लिए क्या है? अगर कोई स्टूडेंट है, नौकरी करता है, किसान है या बिजनेस चलाता है, आइए देखते हैं कि किसको क्या फायदा मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं देश के फ्यूचर से, यानी स्टूडेंट्स और यूथ। उनकी एजुकेशन, स्किल्स और करियर के लिए इस बजट में क्या खास है? तो यूथ के लिए काफ़ी नए मौके हैं। अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो खेलो इंडिया मिशन है। गेमिंग या एनिमेशन के शौकीन हैं तो एवीजीसी लैब्स आ रही हैं। और साइंस पढ़ने वाली लड़कियों के लिए तो हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल बनेगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हेल्थ सेक्टर में भी देखिए, लाखों जॉब्स क्रिएट करने का प्लान है। अब आते हैं मिडिल क्लास या सैलरीड लोगों पे, जिनके लिए टैक्स का टॉपिक हमेशा टॉप ऑफ माइंड रहता है। इस बजट में उनके लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। तो सबसे बड़ी खबर, एक नया और आसान इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है। और सुनिए, फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अब वो सस्ती हो सकती है। पहले टूर पैकेजेस पर जो 20% टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था, वो अब सीधा 2% हो गया है। बहुत बड़ी राहत है। यही चीज एजुकेशन और मेडिकल के लिए पैसे भेजने पर भी है। और हाँ, टैक्स फाइलिंग को भी सिंपलर बनाने की कोशिश है। चलिए अब बात करते हैं फार्मर्स की, जो हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन है। उनकी इनकम बढ़ाने और खेती को मॉडर्न बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। यहां सबसे इंटरेस्टिंग है भारत विस्तार। ये एक एआई टूल है जो किसानों को बेहतर फार्मिंग के लिए एडवाइस देगा। कूल, राइट? इसके अलावा हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे काजू, चंदन, इनको सपोर्ट मिलेगा ताकि इनकम बढ़े। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। इस बजट में विमेन एम्पावरमेंट पर भी काफी फोकस है, खासकर रूरल एरियाज में महिलाओं को बिजनेस ओनर बनाने पर। शी मार्ट्स यानी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इससे गांव की महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अपनी खुद की दुकानें चला सकेंगी। एक तरह से उनको बिजनेस ओनर बनाया जा रहा है। और लखपति दीदी प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अब बात बिजनेस और एमएसएमईज की, मतलब छोटे और मीडियम बिजनेस, जो देश में सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ सॉलिड कदम उठाए गए हैं। तो इनके लिए एक डेडिकेटेड 10,000 करोड़ का फंड है। कॉर्पोरेट मित्राज होंगे जो कानूनी पेपर वर्क में सस्ते में हेल्प करेंगे। और बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर्स जैसे फ्यूचर के सेक्टर्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इससे एमएसएमईज को आगे बढ़ने में काफी हेल्प मिलेगी। ओके, अब जरा 2 बड़े बदलावों पर फोकस करते हैं। टैक्स में क्या बदला है और कौन सी नई स्कीम्स आई हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा चेंज है। पहले अगर कोई फॉरेन टूर पैकेज लेता था तो उस पर 20% टीसीएस लगता था। अब इसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। सीधा सीधा मतलब ये है कि फॉरेन ट्रैवल अब जेब पर थोड़ा हल्का पड़ेगा। तो ये हैं कुछ नई बड़ी स्कीम्स। बायोफार्मा शक्ति, इससे इंडिया दवाइयों का ग्लोबल हब बनेगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ताकि हम चिप्स खुद बना सकें। खेलो इंडिया तो है ही स्पोर्ट्स के लिए। भारत विस्तार किसानों के लिए और शी मार्ट्स ग्रामीण महिलाओं के लिए। काफी क्लियर फोकस दिख रहा है। तो ये सब पॉलिसी की बातें हो गई, लेकिन आम जिंदगी पर, डेली लाइफ में इसका क्या असर होगा? चलिए इसे 5 सिंपल पॉइंट्स में तोड़ते हैं। नंबर 1, विदेश यात्रा अब सस्ती।
हमने अभी बात की, टीसीएस 20% से सीधा 2% हो गया है। नंबर 2, टैक्स फाइलिंग आसान होगी। नए सिंपल फॉर्म्स आएंगे और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। नंबर 3, विदेश से सामान मंगवाना सस्ता हो सकता है। पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी आधी यानी 20% से 10% कर दी गई है। नंबर 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट्स के लिए बड़ी राहत। 17 जरूरी दवाइयों से कस्टम्स ड्यूटी बिल्कुल हटा दी गई है। इससे इलाज का खर्चा काफी कम हो सकता है। और नंबर 5, एक्सीडेंट विक्टिम्स को रिलीफ। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। चलिए, इस पूरे बजट को 10 क्विक पॉइंट्स में रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारी इंपॉर्टेंट बातें याद रह जाएं। तो मुख्य फोकस रहा विकसित भारत के 3 कर्तव्य पर। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाई गई है, बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचर सेक्टर्स पर जोर है, नया खेलो इंडिया मिशन लॉन्च हुआ, एमएसएमईज के लिए फंड, शी-मार्ट से महिलाओं को सपोर्ट, नया इनकम टैक्स एक्ट, विदेश यात्रा पर टैक्स कम, किसानों के लिए एआई टूल और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। फ्यू, काफी कुछ है। तो हमने बजट को काफी डिटेल में समझा। अब एक सवाल है, इस बजट का सबसे बड़ा, सबसे इंपैक्टफुल अनाउंसमेंट कौन सा लगा? टैक्स कट, नई स्कीम्स या कुछ और? सोचिएगा जरूर इसके बारे में। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। थैंक यू।